नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस जातक या जातिका की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, ऐसे जातक को या जातिका को राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु दुर्घटनाएं कराने में सिद्धस्त होता है। अष्टम स्थान आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है, संकटों का स्थान है, विपदाओं का स्थान है, दुख और दरिद्रता का स्थान है और जीवन में घटने वाली सभी प्रकार की अशुभ घटनाएं अष्टम स्थान की देन होती हैं। राहु के अष्टम स्थान में स्थिति किसी भी रूप में अच्छी नहीं मानी गई है। राहु एक निसर्ग पाप ग्रह है। अष्टम स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक अशुभ स्थान है, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है। जीवन की हानि सबसे बड़ी हानि मानी गई है और अष्टम स्थान जातक को जीवन की हानि देता है, मृत्यु प्रदान करता है, क्योंकि यह मृत्यु भाव है। और अष्टम स्थान में राहु अगर है तो ऐसे राहु की महादशा, जो कि 18 वर्ष की विष्णोत्तरी महादशा होती है, वो अत्यंत कष्टकारी होती है। जीवन में कष्टों से भरपूर महादशा राहु की आती है 18 वर्ष की। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को, धन कुबेरों को भी अष्टमस्थ राहु की महादशा कंगाल बना देती है, सड़क पर ले आती है, क्योंकि अष्टम भाव दरिद्रता का भाव है, निर्धनता का भाव है। अगर अष्टम भाव में राहु बैठता है तो जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। जिन जातक या जातकाओं की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो जीवन में अनेक बार जीवन पर संकट आता है, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। हाँ, अगर अष्टम भाव में राहु शुभ ग्रह के प्रभाव में आया हुआ है, यानी शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है, तब ऐसे राहु की महादशा अचानक धन लाभ देगी। कुछ अच्छी धन की दृष्टि से घटनाएं घटित होंगी, लेकिन कोई भी ग्रह अपना कारकत्व कभी नहीं छोड़ता। राहु अष्टम स्थान में हो, चाहे शुभ ग्रह के प्रभाव में हो या अशुभ ग्रह के प्रभाव में, लेकिन वो घटनाएं अवश्य घटित कराता है, क्योंकि अचानक घटनाएं करने का जो कारकत्व है वो राहु का है और अष्टम स्थान दुर्घटनाओं का भाव होता है। तो विशेष रूप से राहु की महादशा में या राहु की अंतरदशा में, जब भी किसी और ग्रह की महादशा में राहु की अंतरदशा है, तो ऐसे जातक जातकाओं को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु अचानक अशुभ घटनाएं घटित करेगा, निश्चित रूप से करेगा। अगर राहु अष्टम स्थान में पाप ग्रह के साथ में है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, अपनी नीच राशि में है, पाप कर्तरी में है, तो ऐसा राहु वाहन दुर्घटनाएं कराता है, सींग वाले पशुओं से दुर्घटनाएं कराता है, बड़ी लंबी दीर्घकालिक बीमारियां प्रदान करता है, बवासीर भगंदर जैसी बीमारियां देता है। और राहु की महादशा और अंतरदशा निश्चित रूप से अशुभ जाती है, कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि अष्टम भाव दुख, क्लेश और कष्टों का भाव है, परेशानियों का भाव है। और ये परेशानियां किसी भी रूप में आ सकती, केवल दुर्घटनाएं से संबंधित नहीं है, किसी भी रूप में सरकार से दंड मिल सकता है। तो किसी भी रूप में अष्टम भाव में बैठे हुए राहु की महादशा या अंतरदशा में जातक को असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, जीवन के प्रति विशेष रूप से राहु से संबंधित अवश्य उपाय करने चाहिए। अष्टम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है और वो अशुभ राहु है, पाप ग्रहों की दृष्टि युति में है या नीच राशि में बैठा हुआ राहु है, और अष्टम स्थान का जो स्वामी है अगर वो भी जन्म पत्रिका में पाप ग्रहों की दृष्टि युति में आ जाए या नीच राशि में आ जाए, अशुभ हो जाए, तो ऐसा राहु जातक को दीर्घायु तक पहुंचने नहीं देता, अर्थात अल्पायु में ही जातक के जीवन की हानि करता है, ऐसी संभावनाएं रहती। हाँ, अगर लग्नेश बलवान है या लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं
तो जातक को 48 या 64-65 वर्ष तक की आयु अवश्य प्राप्त होती है। कुल मिलाकर अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु किसी भी स्थिति में शुभ नहीं होता है। ऐसे राहु की महादशा या अंतरदशा अत्यंत कष्टकारी होती है, दुर्घटनाओं से भरी होती है। तो जातकों को सदैव राहु की महादशा या अंतरदशा में सावधान रहना चाहिए, राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके, दुर्घटनाओं को टाला जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।